रुख अगली खबरदार उधर प्रयाग गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। गिरफ्तारियों ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ क्योंकि पिछले ਦਿਨੀ ਦਰਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। दो निहंग सिंह ते स्थानक लोगों के विचकार झड़प होंदी है। उस तो बाद पुलिस दे वल एक्शन किया जाता है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो हुण इसे ही गिरफ्तारी के खिलाफ निहंग सिंहां दे वल अपना रोस जाहिर किया जा रहा। हालांकि स्थिति को बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए किसी तरीके दे नाल भी हालात ना विगड़न, इस नूं लैके वड्डे पद्धर ते पुलिस की तैनाती की गई है। रुद्रप्रयाग च स्थिति तनावपूर्ण। निहंगा दा गुरु घर ते कब्जा। रुद्रप्रयाग च धारा 144 लागू। कौन कसूरवार, जांच करेगी सरकार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के नगरासू स्थित एक गुरुद्वारा साहब च कुछ निहंग सिंह श्रद्धालुओं के वलों हंगामा करन ते प्रबंधक नूं बंधक बना के गुरुद्वारे की छत ते चढ़े। रुद्रप्रयाग दे विच माहौल अज तनावपूर्ण बनया होया है। निहंग सिंहां दे कोल रवायती शस्त्र, तलवारां, कुहाड़ियां ते किरपानां ने। स्थिति नूं सांभण वास्ते पुलिस बल तैनात किया गया। निहंग सिंहां दे नाल गलबात करन दी कोशिश की जा रही है। कल दिन में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ निहंगों के द्वारा गुरुद्वारे के जो ऊपरी दो मंजिलें हैं उन पे कब्जा कर दिया गया है। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो उनके द्वारा तलवारें लहराई जा रही थी। और कल बहुत सारे दौर की इनसे बहुत सारे अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर वार्ता की। अभी इनकी जिलाधिकारी महोदय और एसपी मैडम से भी बात हुई है। उसके बाद अभी जब हम आप ही के सामने बात कर रहे थे तो हमने इनसे स्वयं ही पूछा कि आपकी क्या मांगे हैं। तो इनका ये कहना है कि करण प्रयाग वाले मामले में प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है और हमारे लोगों की टांगें तोड़ दी गई हैं। तो और हमने जब इनसे पूछा कि अगर प्रशासन आपकी मांगे पूरी नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, तो उनका कहना यह है कि हम यहीं बैठे रहेंगे, इसको कब्जे में अपने लेके रखेंगे। तो कल से क्षेत्र में, क्योंकि 24 घंटे इस घटना को पूरे होने को हैं और क्षेत्र में एक डर का, भय का माहौल बना हुआ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਗਰਾਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਣਾਅ। ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾਇਆ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਤੇ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ। ਡੀਐਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਤੌਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਹੈ। विवाद के कारण की ने दरअसल 16 जून नूं करण प्रयाग च घटना हुई सी। 16 जून नूं दो निहंगां ते स्थानक लोकां विचाले तकरार हुई सी। हमला करण दे इल्जाम दे विच पुलिस ने निहंगां नूं गिरफ्तार किया। गुरुद्वारा प्रबंधकां ते सहयोग ना देण दे इल्जाम लाए। सेवादारां दे नाल कुटमार करण दीयां रिपोर्टां सामने आईयां। पुलिस ते प्रशासन लगातार निहंगां नूं मनाउण दे विच जुटे। रुद्रप्रयाग दे विच जेकर ताज़ा हालातां दी गल कीती जावे तां पूरे रुद्रप्रयाग जिले च इंटरनेट सेवा ठप की गई है। स्थानक लोकां ते व्यापारियां च दहशत दा माहौल है। गुरुद्वारे दे अंदर निहंग सिंह हाले भी डटे हुए ने। प्रशासन दे वल्लों शांति बनाए रखण दी अपील की जा रही है। गलबात दे राही मसला सुलझाउण दीयां कोशिशां हो रहीआं ने। दूजे पासे हालातां नूं देखदे होए कर्णप्रयाग च धारा 144 लागू कर दी गई। प्रशासन अलर्ट ते चप्पे चप्पे ते पुलिस नूं तैनात किया गया। दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में दो पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस द्वारा वहां पर जब वार्ता की गई उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है
और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई और हमने उनकी सभी समस्याओं को सुना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਨਗਰਾਸੂ ਰੁਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੁੰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हमने कई जथेबंदियों से बात की है, जो निहंग जथेबंदी हैं वो बोलते हैं जो हमारे नहीं हैं। पता नहीं कहाँ से अपने आप उठकर आ गए हैं और जहाँ आते ही लड़ाई झगड़ा करने लगे, हमारे सेवादारों को पीटने लगे, संगत को गाली देने लगे। तो हमने समझाया ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कल सुबह उनको बुला के हमने समझाया भी, बैठा करके भी ऐसा मत करो, माहौल तो पहले ही बहुत बिगड़ा हुआ है कर्णप्रयाग के कांड की वजह से, तुम ऐसा मत करो। यात्रा ना कल को रुक जाए, यात्रा चलती रहे, तो हम शांति रखो। उनको समझाया तो उनको हम सम्मान करके वापस भेज दिया, तुम जाओ पंजाब को चले जाओ। तो बाहर जाने लगे तो बाहर सामने पुलिस खड़ी थी। उनको लगा भी हमको पकड़ने के लिए आई है, क्यों गलती करते आ रहे थे ना। उन्होंने सोचा हमारे लिए आई है, तो भाग के ऊपर चले गए। 5वीं मंजिल में जा कर के अपने आप को बंद कर लिया। ऊपर उन्होंने दीवार तोड़ के पत्थर जमा कर लिए, पत्थर मारने लगे और गाली देने लगे। हम तो शांति पसंद है। हम तो 28 साल से जहाँ पर हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया किसी को, कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। प्रशासन ने साथ दिया, लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमको मीडिया ने हमारा साथ दिया है। लेकिन हमको ये लोग पता नहीं क्यों परेशान करते हैं, किसने भेजे हैं, क्या इनका मकसद है, हमको बिना वजह से परेशान कर रहे हैं। ਦਰਅਸਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।